एक दिन की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम साहिर था। उसके पास एक बहुत ही प्यारी भैंस थी जिसका नाम बफलू था। वो उसे प्यार से चिंटू कहकर बुलाता था। बफलू बहुत ही समझदार और अक्लमंद था, अपने मालिक की हर बात मानता। उसका मालिक भी उससे बहुत खुश था और वो उससे बहुत प्यार करता था। वो उसे घुमाता फिराता और ज़मीनों पर उससे हल चलवाता। एक दिन जब किसान ने देखा कि वो बहुत बीमार रहने लगी है तो उसने एक गाय खरीदी ताकि बफलू को थोड़ी आसानी हो जाए। जब वो खेत में गए तो बफलू गिर पड़ा। ये देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। वो पूरी रात सो न सका और इसी परेशानी में उसकी रात गुजर गई। ये भी एक जंगल है, मैं वहाँ अपने बफलू को छोड़ आऊँगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन वहीं गुजारे। फिर अगले दिन साहिर किसान दुखी होते हुए अपने बफलू को जंगल में छोड़ आया और बफलू भी बहुत खुश हुई। बफलू जंगल में घूमने लगी और उसे सामने ही एक नहर नज़र आया जहाँ उसने पानी पिया और सामने ही हरी हरी घास थी जो उसने चरा। इस तरह बफलू का दिल लग गया जंगल में और उसे जंगल में बहुत अच्छा लगने लगा। करीब ही उसे एक गार नज़र आई। वो उस गार में रहने लगी। इसी तरह उस भैंसे के दिन अच्छे से गुजरने लगे, मगर उसे पता नहीं था कि जंगल में एक लोमड़ी उस पर नज़र रखे हुए है। जब भी वो घास चरती तो वो लोमड़ी बड़ी होशियारी से उसे देखती रहती। वो लोमड़ी उसके सामने आ गई और बफलू से कहा, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। तुम मेरे बिना इजाज़त यहाँ वहाँ नहीं फिर सकते। और तुम किसकी इजाज़त से इस गार में रहते हो? तुम्हें पता है ये गार भी मेरा है। बफलू बहुत ही समझदार था। बफलू ने कहा, मुझे पता है कि इस जंगल का बादशाह कौन है। मैं इस जंगल में नया हूँ, मगर इतना भी नया नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना लो। तुम कौन होती हो कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? तुम बोलने वाली होती कौन हो? और मेरे सामने से हट जाओ। बफलू ने ये बात कही और वो चलता बना। जब लोमड़ी ने बफलू की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने दिल में ठान ली कि मैं अब इसे मज़ा चखा के रहूँगी। ये नहीं जानता ये गार एक चीते का है। मैं उस चीते को जाकर सब बताऊँगी। क्या करूं? ये मुझे खा जाएगा। रुको रुको, वो मुझे नहीं देख सकता। वो मुझे नहीं देख सकता। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे इस अंधेरे से फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ जो रहता है वो बहुत ही लजीज है और बहुत ही मोटा ताज़ा है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वाकई में ये तो बहुत बड़ा है। हम दोनों मिलकर इसे अच्छे से खाएंगे। क्या बोलते हो? मैंने तुम्हें कहा ना, ज़रा आहिस्ता बोलो, कहीं वो सुन ना ले। हाँ, यहाँ मुझसे भी बड़ा जानवर है। मेरे गार में कौन है जो मुझसे बड़ा है? शेर को डर लगने लगा और वो भागता फिरा। भैंसे ने सुकून का सांस लिया। ओह शुक्र है। क्या बात है, तुम मुझसे डर गए? इतने बड़े शेर होकर तुम एक छोटी सी लोमड़ी से डर गए? नहीं, वो दरअसल मैं रात से ही डरा हुआ हूँ। तुम्हें पता है मेरे गार में 2 जानवर रहने लगे हैं और वो बहुत ही बड़े हैं जो मुझे खाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से रात को मैं भाग कर आया हूँ। क्या? किसने कहा तुमसे कि तुम्हारे गार में 2 बड़े जानवर रहते हैं? खुद देख कर आ रहा हूँ। वो एक भैंसा है, मैंने उसे देखा है। वो बहुत ही चालाक है। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे कैसे बेवकूफ़ बना सकता है? मैंने खुद अपने कानों से सुना। अगर मैं थोड़ा और हाल के अंदर जाता तो शायद वो मुझे दबोच लेते। नहीं, जब मैं कह रही हूँ ना कि वहाँ कोई जानवर नहीं है, सिर्फ एक ही भैंसा है
तुम्हारा साथ दूंगी, मगर शर्त ये है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं खाओगे। चीते ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूं? तुम भी तो बहुत चालाक हो, क्या पता तुम मुझे फंसा रही हो। ने एक दफ़ा मेरी इंसल्ट की थी, मुझे अपनी इंसल्ट का बदला लेना है। अच्छा, अगर ये बात है तो कोई एक तरीका बताओ कि मैं तुम पर यकीन कर लूं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक रस्सी लो, तुम अपने आप को और मुझे उस रस्सी में बांध दो और हम दोनों चलेंगे उस गार पर और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वहाँ एक भैंसा है। ठीक है, अगर ये बात है तो चलो अभी मेरे साथ। गार में एक सुराख था जिससे भैंसे ने उन दोनों को आता देख लिया। क्या करूं? ये मुझे खा जाएगा। रुको रुको, वो मुझे नहीं देख सकता, वो मुझे नहीं देख सकता। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे इस अंधेरे से फ़ायदा उठाना चाहिए। हा 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 हा। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ जो रहता है वो बहुत ही लजीज है और बहुत ही मोटा ताज़ा है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वाकई में ये तो बहुत बड़ा है, हम दोनों मिलकर इसे अच्छे से खाएंगे। क्या बोलते हो? मैंने तुम्हें कहा ना, ज़रा आहिस्ता बोलो, कहीं वो सुन ना ले। हाँ, यहाँ मुझसे भी बड़ा जानवर है। मेरे गार में कौन है जो मुझसे बड़ा है? शेर को डर लगने लगा और वो भागता फिरा। भैंसे ने सुकून का सांस लिया। ओह शुक्र है। क्या बात है, तुम मुझसे डर गए? इतने बड़े शेर होकर तुम एक छोटी सी लोमड़ी से डर गए? नहीं, वो दरअसल मैं रात से ही डरा हुआ हूँ। तुम्हें पता है, मेरे गांव में 2 जानवर रहने लगे हैं और वो बहुत ही बड़े हैं जो मुझे खाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से रात को मैं भाग कर आया हूँ। क्या? किसने कहा तुमसे कि तुम्हारे गार में 2 बड़े जानवर रहते हैं? खुद देख कर आ रहा हूँ। वो एक भैंसा है, मैंने उसे देखा है। वो बहुत ही चालाक है, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे कैसे बेवकूफ बना सकता है? मैंने खुद अपने कानों से सुना। अगर मैं थोड़ा और गार के अंदर जाता तो शायद वो मुझे दबोच लेते। नहीं, जब मैं कह रही हूँ ना कि वहाँ कोई जानवर नहीं है, सिर्फ एक ही भैंसा है। तुम्हारा साथ दूंगी, मगर शर्त ये है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं खाओगे। चीते ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूं? तुम भी तो बहुत चालाक हो, क्या पता तुम मुझे फंसा रही हो। ने एक दफ़ा मेरी इंसल्ट की थी, मुझे अपनी इंसल्ट का बदला लेना है। अच्छा, अगर ये बात है तो कोई एक तरीका बताओ कि मैं तुम पर यकीन कर लूं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक रस्सी लो, तुम अपने आप को और मुझे उस रस्सी में बांध दो और हम दोनों चलेंगे उस गार पर और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वहाँ एक भैंसा है। ठीक है, अगर ये बात है तो चलो अभी मेरे साथ। गार में एक सुराख था जिससे भैंसे ने उन दोनों को आता देख लिया। तो सोचूं कि मैं क्या करूं। हाँ, अब मैंने मज़ा चखा के रहूँगा। आने दो उसे। कहा था ना, वो लोमड़ी आती ही होगी। वो बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएगी और वो अपना वादा पूरा करेगी। अगर उस लोमड़ी ने अपना वादा पूरा ना किया तो फिर क्यों नहीं करेगी? उस लोमड़ी ने कहा था कि वो उस चीते को लेकर आएगी, मगर ये क्या, ये तो एक चीता ला रही है जबकि उसने 2 चीते का वादा किया था। मगर ये लोमड़ी सिर्फ एक ही चीता ला रही है। मैं इस लोमड़ी को सबक सिखाऊंगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई इसके साथ वादा नहीं किया। हा 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 हा। अरे आने दो, एक भी आ जाए तो बहुत है, इसी को पहले खा लेते हैं, फिर एक एक करके लोमड़ी फिर दूसरे को ले आएगी। ये सुनकर शेर भागने लगा और इतने ज़ोर से भागा कि उसने ये भी ना सोचा कि मेरे दूसरे सिरे पर लोमड़ी बंधी हुई है, और वो तेज़ी से भागता गया। भैंसा बहुत खुश हो गया और उसने अपनी अक्लमंदी दिखाई।
जिससे उसकी जान बच गई।